नमस्कार भारतवासियों। दुनिया का सबसे महंगा चुनाव, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत के अंदर शुरुआत हो चुका है। इससे पहले अमेरिका के अंदर जो 2020 का प्रेसिडेंशियल चुनाव हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा 1.2 लाख करोड़ खर्च आया था। लेकिन secretorg.in के मुताबिक इस बार का जो चुनाव होने वाला है, मतलब 18वीं लोकसभा चुनाव भारत के अंदर जो होने वाला है, ये दुनिया का सबसे महंगा चुनाव होगा। इसमें लगभग 1.2 लाख करोड़ से लेकर के 1.35 लाख करोड़ तक खर्च आने का अनुमान लगाया गया है। 18th लोकसभा के अंदर 96.7 करोड़ लोग इस बार इस महापर्व का हिस्सा होने वाले हैं। 1.2 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो पहली वोटिंग वोटिंग कर रहे होंगे। वही मैं अगर बात करूं युवाओं की, तो लगभग 20 करोड़ ऐसे युवा हैं जिनकी एज 20 ईयर्स से लेकर के 29 ईयर्स तक है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे देश एक युवाओं का देश है और जिधर मन बना लेगा उधर पासा पलट सकता है। और इस बार 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम अपने अतीत को भूल चुके हैं। भूलने का सेंस ये है कि जब प्रथम लोकसभा चुनाव हुआ था और अभी जो 18वां लोकसभा 18th लोकसभा चुनाव है, इसके अंदर कितना परिवर्तन हुआ, इसे जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप पहले लोकसभा चुनाव का हिस्सा नहीं भी रहे होंगे तो कोशिश करूंगा कि आज आपको पहले लोकसभा चुनाव की कुछ झलकियां से रूबरू करवाने की कोशिश करूंगा। और 2024 के अंदर जो 18th लोकसभा चुनाव है, इस दोनों के बीच में क्या कुछ डिफरेंस है उसे जानने की कोशिश करेंगे। पहले लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन को आयुक्त किया जाता है। सुकुमार सेन चूंकि बंगाल कैडर के ICS पद पे थे और उन्हें ये जिम्मेदारी दी जाती है। इस चुनाव का घोषणा होता है और ये चुनाव 68 फेज में कराए जाने का निर्णय लिया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इतना लंबा पीरियड जो पहले लोकसभा चुनाव में हुआ था, आज आपको पता होगा कि 18th लोकसभा चुनाव 7 फेजेज में कराया जा रहा है। चुनाव प्रक्रिया बहुत लंबी चलती है। 25 अक्टूबर 1951 से लेकर के 21 फरवरी 1952 तक जाता है, जिसमें बहुत सारे कमियों के साथ बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलता है। पहली बार चुनाव हुआ, देश हमारा आजाद हुआ था, अंग्रेज देश को खोखला कर गए थे, बहुत बड़ी चुनौतियां थी, लेकिन सुकुमार सेन ने बहुत ही अच्छा नेतृत्व किया। 17.3 करोड़ लोग भाग लेते हैं और लगभग 17 लाख जो महिलाएं होती हैं उनको इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता। प्रक्रिया से बाहर करने का कारण ये था कि उनको अपना नाम बताने में भी शर्म आ रहा था। उस समय पर्दा प्रथा का प्रचलन था। वो लोग अपने पति का नाम, अपने लड़के का नाम लेकर के नाम दर्ज करवाई थी। जब वोटिंग लिस्ट सुकुमार सेन देखते हैं तो उन्हें बाहर कर दिया जाता है। ये बहुत सारी समस्या हमारे देश के अंदर पहले लोकसभा चुनाव के अंदर हुआ था। गोदरेज कंपनी को बैलेट बॉक्स बनाने के लिए निमंत्रण दिया जाता है और गोदरेज कंपनी ने पहला जो चुनाव हुआ था उसमें वो अपने नेतृत्व को निभाया और 5 रुपए पर बैलेट बॉक्स के लिए उन्होंने लिया था। पहले लोकसभा चुनाव के अंदर जो एज क्राइटेरिया थी वो 21 ईयर्स, मतलब आप सोच सकते हैं कि जो आज 18 साल है वो उस समय 21 साल था। लेकिन 61वें अमेंडमेंट एक्ट 1988 के थ्रू इस एज को कम करके 21 ईयर्स से घटाकर 18 साल कर दिया जाता है। और तभी से आज जो वोटिंग प्रक्रिया है उसमें एज की क्राइटेरिया 18 साल कर दी गई। पहले लोकसभा चुनाव के अंदर 489 पार्लियामेंट्री सीट हुआ करता था, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो 401 ही होता था। उसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आया वो ये था, या बोल सकते हैं बहुत रोचक तथ्य ये है कि 86 सीट पे 2 सांसदों का चुनाव होता था और वहां पे एक संसदीय सीट के लिए 2 सांसदों को चुनना पड़ता था। एक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से होता था और एक जनरल कास्ट से, और यहाँ तक कि मत भी 2 देने पड़ते थे, एक जनरल कास्ट को और एक SC ST को। लेकिन बाद में इसे चल करके 1962 में इसे खत्म कर दिया जाता है। नॉर्थ सेंट्रल बंगाल में एक सीट ऐसा भी था जहां पे एक संसदीय सीट के लिए
3 सांसद चुने गए थे। ऐसे कुछ रोचक चीजें जो प्रथम लोकसभा चुनाव में हुआ वो बहुत ही मजेदार था। तो वही जो आज 18 लोकसभा के अंदर सीटों की संख्या 543 हो चुका है, उस समय प्रथम लोकसभा चुनाव के अंदर एक कैंडिडेट को 25,000 रुपए तक खर्च करने का लिमिटेशन था। लेकिन आज की जो कंडीशन है 95 लाख रुपए एक कैंडिडेट खर्चा कर सकता है। तो कितना ज्यादा मार्जिन गैप आ चुका है, पहले 25,000 और आज 95 लाख रुपए खर्च करने का। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट अब ये है कि आखिर उस समय कौन सी ऐसी मेजर पार्टियां थी जिन्हें प्रथम लोकसभा चुनाव के अंदर अब पार्टिसिपेशन किया था। प्रथम लोकसभा चुनाव के अंदर जो मुख्य पार्टियां थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, किसान मजदूर पार्टी और जनसंघ थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, कम्युनिस्ट पार्टी का जो नेतृत्व कर रहे थे वो A.K. गोपालन कर रहे थे, सोशलिस्ट पार्टी का जो जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और आचार्य नंददेव, वही किसान मजदूर पार्टी का जो नेतृत्व कर रहे थे वो J.P. कृपलानी कर रहे थे। वही अगर मैं जनसंघ की बात करूं जो आज बीजेपी हो गया है, तो उसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनका नेतृत्व कर रहे थे। तो ये मुख्य पार्टियां थी जो प्रथम लोकसभा चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट किए थे। क्योंकि उस समय का दौर ऐसा था कि कांग्रेस ही एक एकलौती पार्टी थी जो पूरे राष्ट्रीय तौर पे छाई हुई थी। उसी से और सारी जो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टी थी अलग होकर के अलग अलग पार्टी बना ली। चुनाव होता है और चुनाव में जो कांग्रेस है उसके सिंबल उस समय, आज जो हाथ का पंजा है, उस समय 2 बैल हुआ करते थे। और चुनाव में कांग्रेस का नारा था असांप्रदायिक राष्ट्र के लिए कांग्रेस को वोट दे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरीके से 1952 के अंदर चुनाव प्रक्रिया में प्रचार और प्रसार हुआ करता था। चुनाव होता है और स्वतंत्र भारत का पहला वोट हिमाचल के चीनी तहसील में पड़ता है और आगाज हो जाता है लोकतांत्रिक देश का। और रिजल्ट आने की बारी होती है। रिजल्ट बहुत चौंकाने वाला होता है। रिजल्ट में कांग्रेस एक तरफा ऐसी पार्टी होती है जो कि 364 सीट जीत करके बहुमत हासिल कर सरकार बना लेती है। वही कम्युनिस्ट पार्टी 16 सीट पा करके अपोजिशन का भूमिका निभाती है। वही सोशलिस्ट पार्टी 12 सीट और किसान मजदूर पार्टी 9 सीट पाती है। वही जनसंघ जो आज भारतीय जनता पार्टी है वो 3 सीट पा करके ही रह जाती है। छोटी मोटी बहुत सारी पार्टियां पार्टिसिपेट की, लगभग 46 पार्टियां जो है इस चुनाव में भाग लिए थे। लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी उभर करके सामने आती है जो स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा पार्टी होता है जो केंद्र में सरकार बनाने में कामयाब होती है और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में, मतलब पहले लोकसभा चुनाव में बहुत सारे चौंकाने वाले भी रिजल्ट आते हैं। शेड्यूल कास्ट ऑफ फेडरेशन पार्टी से अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हार का सामना करना पड़ता है। उनके पर्सनल असिस्टेंट रहे और दूध व्यापारी कजलोकर से 15,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ता है। अंबेडकर को 1,23,000 समथिंग वोट मिलते हैं, वही कजलोकर को 1,37,000 समथिंग वोट मिलते हैं। और अंबेडकर जैसे इंसान पहले लोकसभा चुनाव में हार का सामना करते हैं। वही किसान मजदूर सभा पार्टी के अध्यक्ष J.P. कृपलानी भी पहले लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ता है। पहला लोकसभा चुनाव जो हुआ था वो बैलेट पेपर से हुआ था। लेकिन अभी जो फिलहाल का जो कंडीशन है वो ईवीएम पे। ईवीएम 1982 में केरला में पहली बार यूज हुआ था, लेकिन उस समय कोई प्रावधान था नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। लेकिन आफ्टर 2000 के बाद जो है हम लोग देख रहे हैं कि ईवीएम का यूज पूरे देश में होने, सुचारू रूप से होने लगा है। लेकिन बहुत सारी विरोधी पार्टियां ऐसा आरोप लगा रही है कि ईवीएम को हैक किया जा रहा है। तो ईवीएम हैकिंग पे भी मैं एक वीडियो लेकर के आने वाला हूं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पहले लोकसभा के अंदर 10.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। अगर एक वोट की कास्ट की बात करूं तो 60 पैसे प्रति वोटर खर्च हुआ था। लेकिन 2024 में 18वें लोकसभा चुनाव में एक वोट के ऊपर 1400 रुपए खर्च होने वाले हैं। और जो उस समय की मानसिकता थी राजनीति की, भाईचारा जो थी, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और था, व्यक्तिगत व्यू कुछ और थे, देश के प्रति वफादारी कुछ और था। लेकिन आज की जो द्वेष की राजनीति है,
पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी वही है, और जिस तरीके से कम्युनलिज्म खेला जा रहा है हमारे देश के अंदर, उसको देखते हुए हमारे देश के अंदर आंतरिक मतभेद बहुत ज़्यादा हो गया है और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी हमारे देश में खतरा हो सकता है। लेकिन आज के जो प्रेजेंट टाइम की कंडीशन है, सिर्फ 2 ब्लॉक बने हुए हैं, एक एनडीए ब्लॉक और एक इंडिया ब्लॉक। तो आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि एनडीए गठबंधन जीतेगा या इंडिया गठबंधन जीतेगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय